Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Study with Darika. Today we will start our part number 3 of your chapter number 5 Anita and the Honeybees, जिसमें हमारा पेज नंबर 43 एंड 44 कवर अप होगा. So let's start. Open your page number 43. कल हमने देखा कि जो अनीता थी उसने मनी 5000 रुपीज़ कलेक्ट करके अपनी ट्यूशन से 2000 रुपीज़ का एक बॉक्स आता है वो ख़रीदा, तो उसने 2 बॉक्सेस खरीदे, राइट. और बाकी के जो 1000 रुपीज़ बचते थे उससे उसने शुगर एंड मेडिसिन खरीदी. तो हम आगे देखते हैं क्या हुआ. देखो, दैट वाज इन सितंबर. बाय दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस. अभी देखो, जो उसने पहले वो तैयारी की थी वो सितंबर में की थी. हमने देखा था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम बहुत अच्छा होता है बीज के लिए, है ना. बीज एग ले करती हैं, तो उसकी बीज ने भी एग ले किए, तो दिसंबर तक उसके पास इतनी सारी बीज हो गई कि उसको 2 बॉक्सेस और लेने पड़े. I was still learning about beekeeping. Many times the bees would sting me. कई बार कहती bees जो है मुझे sting कर लेती थी, काट लेती थी. And my hand and face would get swollen. और उसके हाथ और जब उसके फेस पे काटती थी वो फूल जाता था. आपने देखा है ना, जब भी आपके हनी भी काटती है कहीं भी, वहाँ से आपके वो स्वेलिंग आ जाती है. वैसे अनीता बोल रही है कि कई बार जो बीज है मुझे काट लेती थी और मेरे हैंड पे और फेस पे स्वेलिंग आ जाती थी. इट वुड पेन अ लॉट, और पेन भी बहुत होता था. हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी. बट वो कहती मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसकी खुद की इच्छा थी कि वो हनी बीज को रखे. देखो, अगर वो कंप्लेन करेगी तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे मत करो, है ना. ऐसे ही होता है ना. जैसे आप मान लो किचन में कोई काम कर रहे हो और आपसे वो काम गलत हो जाता है तो आप फटाफट उसको ख़त्म कर देते हो क्योंकि आपको फिर पता है मम्मा से डांट पड़ेगी, है ना. नेक्स्ट इज फाइंड आउट. तो अभी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आंसर देना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. लेट्स सी. What do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? तो आप क्या अप्लाई करते हो जब कोई भी बी हनी बी आपको स्टंग कर लेती है, काट लेती है. देखो, सिंपली हम कुछ नहीं करते. जहाँ भी वो हनी बी स्टंग करती है, कई लोग अचार लगा लेते हैं, है ना, कई पेट्रोल का ड्रॉप लगा लेते हैं. तो जो भी आप करते हो आप लिख सकते हो. सो पीपल अप्लाई टूथपेस्ट एंड बेकिंग सोडा ऑन अ हनी बी स्टिंग. तो टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा भी लगाते हैं कई लोग. तो जो भी आप लगाते हो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है हनी बी की, वो हमने पीछे भी की थी. आप सेम भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर अलग भी कर सकते हो, और उसमें कलर करना है. नेक्स्ट वन इज द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रुअरी. आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेज. अभी उसके पास 4 हो गए ना. देखो, 2 उसने सितंबर में खरीदे एंड 2 उसने दिसंबर में लिए, तो टोटल 4 बॉक्सेस हो गए. उसने लीची ऑर्चर्ड्स के पास रख दिए. जैसे आप पिछले पेज पे देख सकते हो पिक्चर में, उसने सारे बॉक्सेस अपने लीची ऑर्चर्ड मतलब पेड़ों के पास रख दिए. आई गॉट 12 किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम 1 बॉक्स. एक बॉक्स में उसको कितनी हनी मिली? 12 kg. आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट. और उसने सारी हनी मार्केट में बेच दी. और हनी बेचने से उसको क्या आएगी? अर्निंग्स आएंगी, पैसा आएगा. नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस. तो उसने जितना भी पैसा आया उससे और बॉक्सेस खरीद लिया. अब उसके पास टोटल कितने हो गए? 20 बॉक्सेस. देखो, उसने कितना बढ़ा लिया अपना हनी बी कीपिंग का बिजनेस, है ना. पहले 2 बॉक्सेस थे, फिर 4, अब सीधा 20 हो गए. तो देखो, उसको 1 बॉक्स में 12 kg हनी मिला. तो कितने बॉक्सेस थे? 4. तो 4 बॉक्सेस में कितने kg हनी हो जाएगा? 48 kg. और उस 48 kg को हनी को उसने सेल कर दिया मार्केट में, जिससे उसने 20 मोर बॉक्सेस कलेक्ट कर लिए. ठीक है. What will be the total cost of 20 boxes? तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक बॉक्स 2000 रुपीज़ का मिलता है. तो 20 कितने का हो जाएगा? 40,000 रुपीज़ के. ओके. एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज. अनीता बोल रही है कि मैं हर रोज़ साइकिल पे कॉलेज जाती हूँ. माई कॉलेज इज़ इन द टाउन 5 किलोमीटर अवे, क्योंकि कॉलेज थोड़ा दूर है. When I go to college, my mother prepare the syrup for the bees. तो भी bees को देखो खाना लेके आना होता है, जो उसने शुगर खरीदी थी सिरप बनाने के लिए हनी बीज के लिए. My father look after the bees and take the honey out of the boxes. तो मतलब इससे क्या कहा गया है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी हनी बी कीपिंग में उसकी हेल्प करने लगे. नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता. तो हमें देखो अनीता के बारे में बहुत कुछ पता लगा कि कैसे उसने एनकरेजमेंट दिखाई, स्कूल जाने लगी, उसने अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स
पेरेंट्स को भी कन्विंस किया कि बच्चों को स्कूल भेजो। फिर उसने ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू की, है ना। फिर उसने हनी बी कीपिंग का कोर्स ज्वाइन करके हनी बी कीपिंग स्टार्ट की। देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, गर्ल्स जा रही हैं कॉलेज। इट मीन्स अनीता की फ्रेंड्स भी अब स्कूल और कॉलेज जाने लगी हैं। नेक्स्ट वन इज अनीता इज नोन बाय एवरीवन एट द विलेज नियर बाय। अब अनीता को सब जानने लगे थे कि अनीता एक बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल है। She goes to all the village meetings and talks about important it is everywhere to study। तो वो क्या करती थी, कहीं भी विलेज में किसी भी तरह की कोई मीटिंग होती थी वहाँ पे जाती थी और उस मीटिंग में लोगों को समझाती थी कि कैसे स्टडी करना हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समटाइम पीपल मेक फन ऑफ हर, तो कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। बट अनीता वॉन्ट्स टू डू, अनीता नो वट शी वॉन्ट टू डू, पर अनीता को पता था कि वो क्या कर रही है। शी डज एग्जैक्टली वट शी वॉन्ट टू। Anita want to become a wholesaler so that she can keep the villagers to get the right price for their honey। तो अनीता अब क्या बनना चाहती थी, होलसेलर। तो अब देखो होलसेलर वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, होलसेलर एक ऐसा पर्सन होता है जो रिटेलर को कम दाम पे चीज़ें बेचता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लो चिप्स का पैकेट लेने गए, है ना, आप अपने पास वाली शॉप से चिप्स का पैकेट लेने जाते हो, तो वो पास वाली शॉप एक रिटेल की शॉप है ना, और उस भैया के पास देखो कितने सारे चिप्स के पैकेट होते हैं। तो वो कहाँ से लेके आते हैं, एक बहुत बड़ी गोडाउन से, शॉप से, जिसको हम बोलते हैं होलसेलर, जो होल में, होल मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करता है। तो अनीता भी हनी की एक होलसेलर बनना चाहती थी ताकि वो राइट प्राइस पे हनी विलेजर्स को दे सके। नेक्स्ट इज फाइंड आउट अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कोस्ट इन योर टाउन। तो आपको अभी बताना है कि आपके शहर में हनी का क्या प्राइस है। जो शहद है, हनी है, वो कितने प्राइस पे मिलती है। तो आप मार्केट में जाना, पूछ के आना कि भैया 1 kg हनी कितने की है। तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर देना। जैसे हमारे टाउन में ₹150 की 1 kg मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। आपने हनी के कौन कौन से कलर देखे हैं। देखो हनी के भी अलग अलग कलर होते हैं, है ना। सो मैंने गोल्डन एंड ब्राउन देखे। अगर आपने कोई और देखा यू कैन एड इट हेयर। इज हनी यूज इन योर हाउस। क्या हनी आपके घर में यूज होती है। हनी तो देखो सबके घर में यूज होती है ना। सो यस वी ईट इट बाय अप्लाइंग ऑन ब्रेड स्लाइस। हम ब्रेड स्लाइस के ऊपर हनी लगा के खा सकते हैं। और व्हेन समवन हैज कफ, और या जब किसी को खांसी होती है तो उसको क्या दे दी जाती है, थोड़ी सी हनी। तो उससे उसके जो कफ है, खांसी है, वो ठीक हो जाती है। एवरी बेहेव हैज अ क्वीन बी दैट ले एग्स। अब देखो बी हाइव के बारे में पढ़ते हैं। बी हाइव क्या होता है। बी हाइव एक छत्ता होता है पूरा, जिसमें उनका पूरा झुंड रहता है। आप कह सकते हो कि बीज की फैमिली रहती है, ठीक है। तो बी हाइव क्या होता है, जिसे आपने देखा भी होगा, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, दिस वन, है ना। कई बार आपके घर के बाहर भी लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक क्वीन होती है, सिर्फ वही क्वीन एग ले करती है, और बाकी सारी बीज क्या होती हैं, वर्कर बीज होती हैं, बाकी सारी बीज काम करती हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। दीज बीज वर्क ऑल द डे। मतलब इस बी हाइव में सिर्फ एक बी ऐसी होती है जो एग ले करेगी, जिसको हम बोलेंगे क्वीन बी, और वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। बाकी बीज के कंपैरेटिव वो थोड़ी बड़ी होती है। और बाकी सारी बीज क्या होती हैं, वर्किंग बीज। वो सारे काम करती हैं। क्या काम करती हैं, फूलों से नेक्टर लेके आती हैं और हनी बनाती हैं। सो बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 45 एंड पेज नंबर 46 पे। इसमें अगर कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर द वीडियो विद योर friends also. Thank you.